वेलकम बैक टू दी चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे रिक्रूटमेंट। यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इंटेलिजेंस ब्यूरो में। पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव। कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इस वीडियो को आप एंड तक देखना। यहाँ पर इंडियन नेशनल्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो सीरियल नंबर है, उसके बाद सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो और SIB, जिसमें है सबसे पहले अगरतला, उसके बाद अहमदाबाद, इसी तरीके से नेक्स्ट आप देख सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज और डायलेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर लैंग्वेजेस दी हैं, इनमें से आपको कोई एक आनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप वैकेंसीज देख सकते हो, ब्रेकअप दिया है यहाँ पर, वो टोटल वैकेंसीज दी हैं, ये आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जम्मू के लिए आप देख सकते हो लैंग्वेजेस हैं डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, गोजरी और हिंदी। टोटल वैकेंसीज हैं 75। यहाँ पर आप देख सकते हो जो SIB है, इसी में आप सिर्फ एक में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो वेबसाइट है, सबसे पहले वेबसाइट है www.mha.gov.in, दूसरी वेबसाइट है www.ncs.gov.in। इन दो वेबसाइट पर आप किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप C की ये वैकेंसी है, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्टीरियल है। लेवल 3 की ये पोस्ट है, पे स्केल है 21,700 से लेकर 69,100 तक, प्लस अदर अलाउंसेस जो है वो मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, ये है 20% ऑफ बेसिक पे, इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस। उसके बाद नेक्स्ट है कैश कंपनसेशन इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 30 डेज। तो इस तरीके से ये अलाउंस है। क्वालिफ़िकेशन 10th पास होनी चाहिए या इसके बराबर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए उसी स्टेट का जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद एक लैंग्वेज आनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो लैंग्वेजेस मेंशन की हैं उसमें से एक आपको आनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में है फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंटेलिजेंस वर्क। अगर आपके पास इंटेलिजेंस वर्क का नॉलेज है तो फिर चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्शन में, बाकी इसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स के दरमियान एज होनी चाहिए। एज कैलकुलेट करनी है आपको 17 अगस्त 2025 तक। मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 27। और एज में जो रिलैक्सेशन मिलेगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, किस कैटेगरी के लिए कितनी रिलैक्सेशन है। मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप पढ़ सकते हो इसको डिटेल में। यहाँ पर जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, जो PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो एलिजिबल नहीं है, उनको अप्लाई नहीं करना है। वैकेंसीज जो है ये बाद में कम ज़्यादा हो सकती हैं। 17 अगस्त तक आपकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, एज कंप्लीट होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। एज, क्वालिफ़िकेशन, कैटेगरी ये होनी चाहिए कंप्लीट। जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उन्होंने पहले जॉब सिक्योर की है सिविल साइड में,
अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इन ग्रुप सी ऑन रेगुलर बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो उनको जो है यहाँ पर फ़ी में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। आर नॉट एलिजिबल फॉर फी कंसेशन और फॉर क्लेमिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन अंडर ESM कैटेगरी, उनके लिए सिर्फ एज में रिलैक्सेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, हाउएवर दे आर एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन। यहाँ पर जो आपके मार्क्स देखे जाएंगे, यहाँ पर टीयर 1 और टीयर 3 के जो है मार्क्स देखे जाएंगे। इनका जो कंबाइंड स्कोर होगा उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगी। इसमें वेटिंग लिस्ट भी बनेगी। आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, उसमें आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए। इसमें ऑल इंडिया में ट्रांसफ़र हो सकती है। देयरफॉर द कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। नेक्स्ट है यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। टीयर 1 में टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स हैं। 1 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें है जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद जनरल स्टडीज़। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। टीयर 2 में यहाँ पर रिटन टेस्ट है डिस्क्रिप्टिव। इसमें ट्रांसलेशन करनी है आपको, ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम ऑप्टेड लैंग्वेज और डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो उसको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, और इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है सेम लैंग्वेज में। ये 50 मार्क्स का टेस्ट है ट्रांसलेशन वाला। इसमें 1 घंटे का ये एग्ज़ाम है। नेक्स्ट है यहाँ पर टीयर 3, ये है इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। ये भी 50 मार्क्स का है और इसमें टाइम नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन। आपको 5 जो है सेंटर चूज़ करने हैं एग्ज़ाम सेंटर। JNK में है जम्मू, सांबा और श्रीनगर। तो इसी तरीके से बाकी स्टेट्स में आप देख सकते हो यहाँ पर। लद्दाख में है लेह। ये एग्ज़ाम सेंटर बाद में चेंज नहीं होगा, यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर टीयर 1 में आपको मिनिमम मार्क्स जो स्कोर करने हैं उसमें है ओपन मेरिट के लिए 30 आउट ऑफ 100, OBC के लिए 28, SC ST के लिए 25, EWS के लिए 30। ये आपको स्कोर करने हैं, तभी आपको नेक्स्ट स्टेज में कंसीडर किया जाएगा। ये मिनिमम स्कोर है और कट ऑफ इससे ज़्यादा हो सकता है। टीयर 2 में 10 टाइम्स जो है कैंडिडेट को बुलाया जाएगा ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज। टीयर 2 जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स फाइनल में काउंट नहीं किए जाएंगे। टीयर 2 में आपको 20 मार्क्स स्कोर करने हैं आउट ऑफ 50,
तभी आपको थर्ड स्टेज के लिए कंसीडर किया जाएगा। जो थर्ड स्टेज है टीयर 3, उसमें 5 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज। टीयर 1 और टीयर 3 के मार्क्स जो हैं फाइनल में काउंट किए जाएंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद मेन पॉइंट जो है अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट विल बी टेम्परेरी, ये टेम्परेरी पोस्ट है। उसके बाद इसको परमानेंट किया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। हाउएवर अपॉइंटमेंट इन परमानेंट कैपेसिटी विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स गवर्निंग permanent appointment in such posts in force at that time. Initial appointment temporary। इसमें सब कुछ प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 17 अगस्त 2025। अगर आपको फ़ी ऑफलाइन सबमिट करनी है उसके लिए यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 19 अगस्त 2025 है। SBI चालान जनरेट होगा तो उसको सबमिट करना होगा स्टेट बैंक में, उसके लिए 4 दिन का टाइम है। जो आप चालान जनरेट करोगे उसकी डेट जो है वो 4 दिन तक होगी, वो वैलिड रहेगा। 19 अगस्त तक वो आप सबमिट कर सकते हो। अगर आपको सारा प्रोसेस ऑनलाइन करना है फिर लास्ट डेट है 17 अगस्त 2025। फर्दर जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इन्हीं वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और कोई भी जो रूट होगा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस। ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, इसको पढ़ना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर फाइल का कितना साइज़ होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ का क्या साइज़ होना चाहिए, ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर। आप एडिट कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन बिफोर सबमिशन ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ये आपको याद रखना है। वंस द फॉर्म इज़ सबमिटेड इट कैन नॉट बी एडिटेड। फॉर्म सबमिट करने के बाद दोबारा एडिट नहीं होगा। स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट करने से पहले आपको एडिट करना, जो भी कुछ एडिट करना। इसलिए पहले आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद अप्लाई करना है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस दिए हुए, यहाँ पर आप देख सकते हो फोटोग्राफ का साइज़ कितना होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मेंशन किया है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो जो होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, उनको आप देख सकते हो। आपको जो है रूल्स को फॉलो करना है अच्छे से। यहाँ पर हेल्पलाइन के लिए नंबर दिया है। इसके अलावा अगर आप लॉगिन करोगे अपने अकाउंट में तो वहाँ पर आपको हेल्प डेस्क टैब मिलेगा, वहाँ भी आप जो है अपनी क्यूरी वगैरह सबमिट कर सकते हो।
अगर कोई भी टेक्निकल इशू वगैरह आता है फॉर्म सबमिट करने के टाइम। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 6 बजे तक आप जो है ये यहाँ पर कॉल वगैरह आप कर सकते हो। आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। अगर आप ज़्यादा फॉर्म सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। फाइनल जो फॉर्म आप सबमिट करोगे उससे पहले आपको प्रीव्यू करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को, उसमें आपको डिटेल वगैरह अच्छे से चेक करनी है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह। आपका जो अपना ईमेल आईडी होगा उस पर फर्दर जो है वो आपको कम्युनिकेशन भेजेंगे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एग्ज़ाम के लिए। वो आपको अपनी ईमेल देनी है अच्छे से, तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास। एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट होगा वो आपको अपने पास रखना है। इसके अलावा जो आप फ़ी सबमिट करोगे उसकी रिसीट अपने पास रखनी है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो वो आपको फर्दर काम आएगा, नहीं तो बाद में ये आप नहीं निकाल पाओगे, तो ये याद रखना आप। और जैसा आप फ़ोटोग्राफ अपलोड करोगे उसी टाइप की और कापीज़ आपको उसकी रखनी है, ये आपको बाद में काम आएगी। यहाँ पर मेंशन किए हुए ये फ़ोटोग्राफ आपको बाद में काम आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर फ़ी जो है यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को 550 रुपीज़ पे करने हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस। इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट्स हैं ऑफ UR, EWS एंड OBC कैटेगरीज, इनको 650 टोटल जो है वो पे करने हैं। इनको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, एग्ज़ामिनेशन फ़ी है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन। क्लोजिंग डेट 17 अगस्त है। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शंस। डेट ऑफ बर्थ जो है ये मैट्रिक की चलेगी, यहाँ पर जो मैट्रिक सर्टिफिकेट पर होगी उसी को कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा सारी क्वालिफ़िकेशन, एज जो भी होगा वो 17 अगस्त तक कंप्लीट होनी चाहिए। जिन सेंटर्स में वैकेंसीज़ नहीं है OBC, SC, ST, EWS के लिए, तो उन कैंडिडेट्स को ओपन मेरिट में कंसीडर किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर टीयर 2 कंप्लीट होने के बाद आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये आपको रेडी रखना है, जो यहाँ पर लिस्ट दी है। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।
वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर वार्निंग, इसको आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको किसी पर बिलीव नहीं करना है, कोई कुछ भी यहाँ पर बोल सकता है आपको कि ऐसी सिलेक्शन होगी या कुछ भी। इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको सीक्रेट रखनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है पूरा फेयर है, तो इसमें वेबसाइट पर आपको देखना है फर्दर इन्फॉर्मेशन। जो 2 वेबसाइट मैंने बताई हैं वही सही है, या आपको मेल आएगा जो उनकी तरफ से। यहाँ पर मेंशन किए हुए ये वेबसाइट्स हैं इनकी। एग्ज़ाम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ही मिलेगी। बाकी यहाँ पर ये फॉर्म्स वगैरह दिए फॉर्मेट। आप इस वीडियो को करते हैं इधर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।